श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12। इसके अंतर्गत 20 श्लोक आते हैं। पहले से लेके 12वें श्लोक तक दिया है। सबसे पहले ये बता दूं, ये जो अध्याय है 12वां अध्याय, इसका नाम है भक्ति योग नामक 12वां अध्याय। ठीक है, पहले से लेके 12वें श्लोक तक दिया है साकार और निराकार उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय। यहाँ पे उत्तमता मतलब है श्रेष्ठता, प्रधानता। 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक दिया है भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण। ठीक है, तो पहले से लेके 12वें श्लोक तक क्या समझाया गया है? साकार और निराकार उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय। ठीक है, अर्जुन 5। अर्जुन बोलते हैं पहले श्लोक में, अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सागुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है? यहाँ पे मतलब समझिए, सबसे पहले पूर्वोक्त मतलब होता है पहले कहा हुआ या जिसका जिक्र पहले आ चुका है, और निराकार ब्रह्म मतलब जिसका कोई आकार ना हो, और योगवेता मतलब होता है जो योग को सही रूप से जानता है। दूसरा श्लोक, शिव भगवान बोले, शिव भगवान उवाच, शिव भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सागुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझे योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। यहाँ पे एकाग्र मतलब होता है अचंचल, ठीक है, जिसका ध्यान एक और लगा हो, और अतिशय मतलब होता है अधिकता, श्रेष्ठता। अर्थात गीता जी के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में लिखे हुए प्रकार से निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए। तो गीता जी का जो 11वां अध्याय है उसका 55वां श्लोक कहता है, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने से उस पुरुष का अति अपराध करने वाले में भी भैरभाव नहीं होता है। फिर औरों में तो कहना ही क्या है, सर्वत्र मतलब सब जगह। ठीक है, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के एक में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पे परे मतलब होता है पर या दूर की ओर, और अकथनीय मतलब जिसका वर्णन ना हो सके, रत मतलब आसक्ति कार्य आदि में। ठीक है, 5वां श्लोक है, उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्ति चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। यहाँ पे विषयक मतलब होता है विषय संबंधी, और अव्यक्त मतलब होता है जो स्पष्ट ना हो, रूप से रहित। ठीक है, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सागुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, इस श्लोक का विशेष भाव जानने के लिए गीता जी के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में देखना चाहिए, जो अभी हम देख चुके हैं। ठीक है, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। उपरांत मतलब पीछे, बाद में। यदि तुम मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। भगवान के नाम और गुणों का श्रवण कीर्तन मनन तथा श्वास द्वारा जप और भगवत प्राप्त विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी समर्थ नहीं है, उपयुक्त मतलब ऊपर कहा गया जो है, उसमें भी असमर्थ है, मतलब असमर्थ है, वो कर नहीं पा रहा। ठीक है, समर्थ मतलब होता है कर पाना, असमर्थ मतलब नहीं कर पाना। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं, यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त किए कर्म को
इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ, दान और तपादि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवत अर्थ कर्म करने के परायण होना है। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन, बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग को गीता जी के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में समझाया गया है। उसको विस्तार पूर्वक देखना चाहिए। तो गीता जी का जो 9वां अध्याय है उसका 27वां श्लोक कहता है, हे अर्जुन, जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। अर्पण मतलब होता है जिसकी जो चीज है उसको लौटाना। ठीक है, भगवान का दिया वो सब कुछ है तो भगवान को लौटाना तो अर्पण करना कहलाता है। ठीक है, मर्म न जानकर, मर्म मतलब होता है भेद, रहस्य। 12वां श्लोक, मर्म न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्कालिक परम शांति होती है। इधर पे फल का त्याग, ठीक है, ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, इसको समझाया गया है। इसको केवल भगवत कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवान का चिंतन भी बना रहता है, इसीलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ कहा गया है। फिर 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक समझाया गया है भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण। ठीक है, 13वां और 14वां श्लोक, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है। ठीक है, भगवान कह रहे हैं सुख दुख की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, मतलब कुछ सुख हो जाए, अच्छा खुशी का मौका है या दुख का मौका है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। और क्षमावान मतलब दूसरों को माफ कर देता है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है। अभय मतलब होता है भय रहित, निडर, सामने वाला को जो डर रहा है उसका डर खत्म कर देना। ठीक है, अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है। दृढ़ मतलब होता है मजबूत। वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ठीक है, 15वां श्लोक, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और इधर पे अमर्ष मतलब होता है दूसरों की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम अमर्ष है। जैसे कोई की उन्नति हो रही है, कोई आगे बढ़ रहा है, आपके दोस्त या संबंधी, तो उनको देखकर आपको दुख होता है, वो अमर्ष। ठीक है, उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। उद्वेग मतलब होता है तीव्र वेग, तेजी। 16वां श्लोक, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, भार भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। इधर पे बाहर भीतर से शुद्ध को समझाया गया है गीता जी के 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में। ठीक है, इसको विस्तार से देखना चाहिए। तो गीता जी का जो 13वें अध्याय का 7वां श्लोक है उसमें क्या लिखा है, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार ना सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। ठीक है, निग्रह मतलब होता है रोक। ठीक है, फटकार। इसको बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि को समझाया गया है। तो पहले बाहर की शुद्धि क्या है, तो सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्न से बाहर की तथा यथा योग्य वर्ताप से आचरणों की और जल मृतिका आदि से शरीर की, मृतिका मतलब मिट्टी, शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं।
भीतर की शुद्धि तथा राग द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कही जाती है। बाहर से धुला धुली की और अंदर से जो हमारे अंदर राग द्वेष और कपट। राग मतलब जो अपन किसी से प्रेम करते हैं और उससे जब दूर जाते हैं तो रूह कांप जाना राग, और द्वेष मतलब होता है किसी से नफरत करना, और कपट छल कपट। ठीक है, ठीक है। इसके बाद गीता जी का 17वां श्लोक, 12वें अध्याय का 17वां श्लोक कहता है, जो ना कभी हर्षित होता है, हर्षित मतलब खुश होना, जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान सम्मान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। इधर पे मननशील मतलब होता है जो किसी विषय पर बहुत अच्छी तरह विचार करता हो। भक्तिमान मतलब होता है एक धार्मिक पवित्र भक्त, भक्ति से युक्त। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। इधर पे श्रद्धा युक्त का मतलब क्या है? वेद शास्त्र महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सादृश्य विश्वास का नाम श्रद्धा है। आज का ये वीडियो इतना ही। राधे राधे।